हम लोग आज बात कर रहे हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। इतिहास के पन्नों की ये श्रृंखला अब चलती ही रहेगी। तो अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता की पृष्ठभूमि क्या थी और अंग्रेज़ क्यों चाहते थे कि कांग्रेस के साथ एक समझौता हो, और कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को वहाँ पे भेजा था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे लगातार, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ऐसे ही चला गया, बगैर किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि के पहुँचे, और उसके बाद सविनय अवज्ञा वाला मूवमेंट चला। तो इसलिए उस समय के वायसराय ने, इरविन साहब ने, साहब तो कह नहीं सकते लेकिन मुँह से निकल गया, तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से समझौता किया। ठीक है, कांग्रेस और गांधी जी का समझौता हुआ। इस समझौते के मायने ये थे कि पहली बार अंग्रेज़ सरकार ने भारतीयों को समानता के स्तर पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। उसके पहले वो नहीं चाहते थे कि कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि और या कोई भी इस प्रकार का प्रतिनिधि इस सम्मेलन में, मतलब उनके साथ बैठ के बात किया जाए, समानता नहीं देते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि बगैर कांग्रेस के कोई भी सम्मेलन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में जो कांग्रेस द्वारा, गांधी जी द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तें मानी थी। उसमें ये था कि अब जो भारतीय कारागार बंदी थे उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसमें ये भी था कि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको भी छोड़ने की प्रक्रिया चली थी। लेकिन अब उसके पीछे मैं तर्क नहीं दे सकता क्या क्या थे, इस एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें वो सब नहीं छोड़े गए थे, वो 3 लोगों को छोड़ के, नहीं तो और सभी आज़ाद कर दिए गए थे, मतलब जो सविनय अवज्ञा मूवमेंट में जो हिस्सा लिए थे। उसके बाद नमक बनाने का जो कानून, अब भारतीय नमक बना सकते थे भारतीय तटों पर। उसके बाद क्या था, अब महिलाएं या कोई भी व्यक्ति विदेशी गारमेंट, मतलब जो शॉप थी वहाँ पे, और शराब जहाँ बिकता था वहाँ पे धरना दे सकते थे। उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थोपी थी, मतलब थोपी या कह सकते हैं शर्त मानी थी, कांग्रेस शर्त मानी थी, गांधी जी शर्त माने थे। उसमें ये था कि ये लोग अब, मतलब डायरेक्ट कोई लूटपाट, मतलब जो उग्र प्रदर्शन कभी कभी आ जाता था, मतलब गांधी जी तो थे अहिंसा के समर्थक, लेकिन कभी कभी उनके जो सहयोगी थे वो उग्र रूप धारण कर लेते थे। तो वो जो विदेशी शॉप थे उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो यही था गांधी इरविन समझौता। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो था, मतलब अगर हम कंपटीशन के लिहाज से देखें, जो एक दिवसीय परीक्षा, उसके लिए 5 मार्च 1931 याद करना है। अगर हम यूपीएससी या स्टेट के लिहाज से देखें तो उसके लिए जो कभी कभी विभिन्न मुद्दे आ जाते हैं, समाज में भी आ जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्यों नहीं बचाया गया, या क्या ऐसी कमियां थीं जो गांधी जी ने इरविन के सामने समझौता कर लिया कि हाँ इनको फांसी दी जाए। तो इसके लिए एक वीडियो आएगा, और बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।